हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल स्टार स्टडी सेंटर में। स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। आप सभी की तैयारी बेहतर चल रही होगी। आज के इस क्लास में भैया हम सभी देखने वाले हैं आप सभी के प्रतियोगी परीक्षा के रसायन विज्ञान के पाठ्य पुस्तक में संकलित एक महत्वपूर्ण अध्याय, जिसका कि नाम है क्या? एल्कोहल, फिनॉल, ईथर। इस पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न। बने रहिएगा क्लास में एंड तक। चलिए आज के इस क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है आप सभी के स्क्रीन पर। एनिलीन ये क्या है? एक प्रकार का कंपाउंड यौगिक है। पूछ रहा है इसका रासायनिक सूत्र, केमिकल फार्मूला है। चार विकल्प है इसके लिए। पहला है C6H5NH2, दूसरा है C6H5OH, तीसरा है LiAlH4 यानी लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, और चौथा विकल्प है भैया इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, C6H5NH2। ये किसका? एनिलीन जो एक कंपाउंड है, इसका रासायनिक सूत्र, केमिकल फार्मूला है। यहीं पर यदि आपसे प्रश्न पूछ ले प्रतियोगी परीक्षा में कि एनिलीन में पाई और सिग्मा बंधों की संख्या है, तो आपको बता दें, यदि आपने कॉपी पेन लेकर बैठा है तो आप सभी नोट कर सकते हैं कि एनिलीन में पाई बंधों की संख्या, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स कितना होता है? 3 होता है। और सिग्मा बंधु की संख्या कितना? नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स कितना होता है? 14 होता है। यहीं पर यदि हम बात करें LiAlH4 यानी लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की, तो ये क्या है? एक रिड्यूसिंग एजेंट है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आप सभी के स्क्रीन पर। ल्यूकास अभिकर्मक है क्या भैया? चार विकल्प है इसके लिए। पहला है निर्जल ZnCl2 व सांद्र HCl का विलयन सॉल्यूशन। दूसरा है निर्जल CuCl2 व सांद्र HCl का विलयन। तीसरा है निर्जल ZnCl2 व तनु H2SO4 का विलयन। और चौथा विकल्प है इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, निर्जल ZnCl2 यानी जिंक क्लोराइड व सांद्र HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का क्या है? विलयन है। अगला प्रश्न है फिनॉल की जिंक पाउडर के साथ क्रिया कराने पर प्राप्त होता है। चार विकल्प है इसके लिए। पहला है बेंजोइक अम्ल, बेंजोइक एसिड, दूसरा है क्लोरोबेंजीन, तीसरा है बेंजीन, और चौथा विकल्प है उपरोक्त सभी। आपको बता दें, यदि फिनॉल की किसके साथ? जिंक पाउडर के साथ क्रिया कराई जाए तो बेंजोइक अम्ल, क्लोरोबेंजीन और बेंजीन, ये तीनों तो किसी भी हाल पर एक साथ प्राप्त नहीं हो सकते। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? विकल्प सी हो जाएगा भैया, बेंजीन C6H6 प्राप्त होता है। किसकी? फिनॉल की, जब जिंक पाउडर के साथ क्रिया कराई जाती है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन ग्रिग्नार अभिकर्मक है? चार विकल्प है इसके लिए। पहला है LiAlH4 यानी लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, दूसरा है शुष्क ईथर ड्राई हीथर, तीसरा है विकल्प ए व बी दोनों, और चौथा विकल्प है RMGX। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी, RMGX। ये क्या है? ग्रिग्नार अभिकर्मक है। अगला प्रश्न है ग्रिग्नार अभिकर्मक की किसके साथ भैया अभिक्रिया कराने पर एल्कोहल प्राप्त होता है? क्या है प्रश्न? प्रश्न है ग्रिग्नार अभिकर्मक की, जिसका हमने ऊपर पढ़ा, RMGX की किसके साथ क्रिया कराने पर एल्कोहल प्राप्त होता है? चार विकल्प है इसके लिए। पहला है एल्डिहाइड व फिनॉल, दूसरा है फिनॉल व ईथर, तीसरा है फिनॉल व फेरस सल्फेट, और चौथा विकल्प है एल्डिहाइड व कीटोन। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी,
एल्डिहाइड व कीटोन ग्रिग्नार अभिकर्मक RMgX की किसके साथ, एल्डिहाइड व कीटोन के साथ अभिक्रिया कराने पर क्या एल्कोहल प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, बेंजिलिक एल्कोहल में हाइड्रोक्सिल OH समूह एरोमेटिक वलय से अगले किस कार्बन परमाणु पर जुड़ा होता है। 4 विकल्प है इसके लिए। पहला है sp3 संकृत, दूसरा है sp2 संकृत, तीसरा है sp3d संकृत और चौथा विकल्प है sp3d2 संकृत। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए sp3 संकृत। sp3 हाइब्रिडाइज्ड क्या होता है, कार्बन एटम पर जुड़ा होता है। क्या, बेंजिलिक एल्कोहल में हाइड्रोक्सिल समूह एरोमेटिक वलय से अगले किस sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम पर जुड़ा होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन द्वितीयक सेकेंडरी अल्कोहल का उदाहरण एग्जाम्पल है। 4 विकल्प है इसके लिए। पहला है आइसोप्रोपिल अल्कोहल, दूसरा है नॉर्मल ब्यूटिल अल्कोहल, तीसरा है इथेनॉल और चौथा विकल्प है टर्ट ब्यूटिल अल्कोहल। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, विकल्प ए हो जाएगा। आइसोप्रोपिल अल्कोहल क्या है, सेकेंडरी अल्कोहल का क्या एग्जाम्पल है। अगला प्रश्न है, विलियमसन संश्लेषण है एक। 4 विकल्प है इसके लिए। पहला है प्रयोगशाला विधि, लेबोरेटरी मेथड, दूसरा है औद्योगिक विधि, तीसरा है विकल्प ए व बी दोनों और चौथा विकल्प है भैया विधि ही नहीं है। विकल्प चौथा तो बिल्कुल गलत है। अब आप सभी लोग बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए प्रयोगशाला विधि। विलियमसन संश्लेषण क्या है, एक प्रयोगशाला विधि, लेबोरेटरी मेथड है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया रिएक्शन नहीं दे सकता। 4 विकल्प है इसके लिए। पहला है बेंजोइक अम्ल, दूसरा है बेंजीन, तीसरा है टोल्यून और चौथा विकल्प है बेंजिल्डिहाइड। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए बेंजोइक अम्ल। ये क्या, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया नहीं दे सकता। अगला प्रश्न है, ईथरों का विरचन या निर्माण किया जा सकता है किसके द्वारा। 4 विकल्प है इसके लिए। पहला है एल्कोहलों के निर्जलन द्वारा, दूसरा है डाइएजोनियम लवणों से, तीसरा है विलियमसन संश्लेषण से और चौथा विकल्प है विकल्प ए व सी दोनों से। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी, विकल्प ए व सी दोनों से। एल्कोहलों की निर्जलन से और विलियमसन संश्लेषण दोनों से क्या ईथरों का विरचन किया जा सकता है। अगला प्रश्न है भैया, इथेनॉल को औद्योगिक स्तर पर किसके द्वारा प्राप्त किया जाता है। क्या है प्रश्न, इथेनॉल को औद्योगिक स्तर पर किसके द्वारा प्राप्त किया जाता है। 4 विकल्प है इसके लिए। पहला है किण्वन द्वारा, दूसरा है अस्कंदन द्वारा, तीसरा है आसवन द्वारा और चौथा विकल्प है विकल्प ए व सी दोनों द्वारा। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए किण्वन द्वारा। अब भैया किसके किण्वन द्वारा, तो शर्करा के किण्वन द्वारा क्या इथेनॉल को औद्योगिक स्तर पर प्राप्त किया जाता है। अगला प्रश्न है, एल्कोहल का सामान्य सूत्र जनरल फॉर्मूला है। इस प्रश्न का सही उत्तर सभी लोग क्लास एंड हो जाने के बाद नीचे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगला प्रश्न है, एल्कोहल जो थर्मामीटर में प्रयुक्त होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 4 विकल्प है इसके लिए। पहला है मेथेनॉल, दूसरा है इथेनॉल,
तीसरा है प्रोपेनॉल और चौथा है भैया ब्यूटिल अल्कोहल। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? विकल्प बी सही हो जाएगा, इथेनॉल। इथेनॉल वह अल्कोहल है जो क्या थर्मामीटर में प्रयुक्त होता है। आपको बता दें इथेनॉल का क्या हिमांक और गलनांक कितना -114 डिग्री सेल्सियस होता है। इसका उपयोग कम ताप वाले थर्मामीटर में किया जाता है। अगला प्रश्न है फिनॉल की अभिक्रिया ब्रोमीन जल के साथ कराने पर प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? क्या रंगहीन गैस प्राप्त होता है, या फिर पीला अवक्षेप प्राप्त होता है, या फिर भूरा अवक्षेप, या फिर भैया श्वेत अवक्षेप क्या प्राप्त होता है? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी, श्वेत अवक्षेप प्राप्त होता है। किसकी? जब फिनॉल की अभिक्रिया ब्रोमीन जल के साथ कराई जाती है। अब श्वेत अवक्षेप कौन सा है ये आप सभी लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगला प्रश्न है जब द्वितीयक अल्कोहल सेकेंडरी अल्कोहल को ऑक्सीकृत किया जाता है तब कौन सा यौगिक बनता है? कौन सा बनता है भैया? चार विकल्प है इसके लिए। इथेनॉल पहला है, दूसरा है एल्डिहाइड, तीसरा है ईथर और चौथा विकल्प है कीटोन। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी, कीटोन। कीटोन नामक यौगिक बनता है जब क्या किया जाता है? द्वितीयक अल्कोहल को ऑक्सीकृत किया जाता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल नहीं है? प्रश्न क्या है ध्यान से देख लीजिए। निम्नलिखित में कौन पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल नहीं है? नहीं है और है, इन्हीं में बच्चे फंस जाते हैं और क्वेश्चन को गलत कर देते हैं। चार विकल्प है इसके लिए। पहला है प्रोपिलीन ग्लाइकॉल, दूसरा है एथाइलिन ग्लाइकॉल, तीसरा है बेंजीन 1,2 डाइऑल और चौथा विकल्प है साइक्लोहेक्सेनॉल। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी, साइक्लोहेक्सानॉल। ये क्या है? पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल नहीं है। अंतिम प्रश्न है आप सभी के स्क्रीन पर, मेथिल अल्कोहल या फिर मेथेनॉल के संदर्भ में क्या गलत कथन है? सत्य कथन नहीं पूछा भैया, प्रश्न को ध्यान से देखिएगा। चार विकल्प है इसके लिए। यह एक रंगहीन द्रव कलरलेस लिक्विड है, दूसरा है इसका क्वथनांक कितना 337 केल्विन होता है, तीसरा विकल्प है इसके अधिक मात्रा में सेवन से अंधापन हो सकता है और चौथा विकल्प है ऊपर के सभी। क्या लगता है आपको ऊपर के तीनों कथन मेथिल अल्कोहल के संदर्भ में गलत हैं? बिल्कुल नहीं। ऊपर के जो दो कथन हैं ये क्या है? मेथिल अल्कोहल के संदर्भ में बिल्कुल सही हैं। तीसरा कथन जो है इसके अधिक मात्रा में क्या? अधिक मात्रा में सेवन करने से अंधापन हो सकता है, ये गलत है भैया। यहाँ पर क्या होना चाहिए था? इसके अल्प मात्रा में सेवन से क्या हो सकता है? अंधापन हो सकता है। स्टूडेंट्स कैसा लगा क्लास नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पर ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशंस के माध्यम से हमारी हर एक वीडियो आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे ही और क्लास में। जय हिंद।